नमस्कार। आज हम बात करते हैं विपक्ष के एक ऐसे पार्षद की जो कि लक्ष्मणगढ़ की आमजन की आवाज़ बनकर लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में हर तरह से लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका से सवाल करते हैं और आमजन की आवाज़ को पालिका में बुलंद करते हैं। आइए हम बात करते हैं विष्णु शर्मा से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी, मैं आपसे आज साक्षात्कार की कड़ी में पूछना चाहूँगा सर कि आपने लक्ष्मणगढ़ में वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ा है, जिसमें कि लक्ष्मणगढ़ के कांग्रेस के कद्दावर नेता आपके सामने थे और आपकी जीत भी बहुत बड़ी रही। क्या इस दौरान आपको कोई दिक्कत हुई या फिर आप पर कोई प्रेशर डाला गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब नगर पालिका का चुनाव का मैंने लड़ने का मन बनाया था, उसके लगभग 12 महीने 1.5 साल से मैं इस वार्ड में तैयारी कर रहा था। वार्ड के हर एक घर में जाकर के मैंने मेरा विजन बताया, सब लोगों से मैंने अनुमति ली जैसे चुनाव लड़ने की कि भाई अगर मुझे आप लायक समझते हो इस चीज़ के लिए तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। सभी ने मेरा समर्थन किया और उसी समर्थन के बलबूते पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब देखिए, परिस्थितियाँ आगे आती है, दावेदार अन्य पार्टियों से भी होते हैं। जो सामने लड़े थे वो भी मेरे अपने ही थे, क्योंकि वार्ड में तो सब अपने ही चुनाव लड़ते हैं। मेरे बड़े भाई के समान ही सुभाष जी मेरे सामने चुनाव लड़े थे। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हमने चुनाव लड़ा, बिना किसी विवाद के चुनाव संपन्न हुआ और जब जनता का फैसला आया वो मेरे हक में आया और ये बहुत खुशी की बात है कि पहले प्रयास में ही जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना। मेरे सवाल की अगली कड़ी में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो वर्तमान लक्ष्मण नगर पालिका मंडल है, इसमें जो विकास कार्य करवाए गए हैं उनके बारे में आप हमारे जनता को बताएं। देखिए, आपने जो अभी सवाल पूछा है कि विकास कार्य, कांग्रेस का जो वर्तमान बोर्ड है इसके लिए विकास कार्य जैसा शब्द तो यूज करना मेरे हिसाब से तो कहीं उचित है ही नहीं, क्योंकि इस वर्तमान बोर्ड के अंदर तो जिस तरह से हम भाजपा के 16 पार्षदों ने इन लोगों से लोहा लेकर के जो अपने काम करवाए हैं वो तो हम जानते हैं कि वहाँ हमने किस परिस्थितियों से किस तरह से उनसे काम करवाए हैं। जबकि यहाँ का जो देखिए बोर्ड है वो एक तरह से लाचार बोर्ड है। मुस्तफा जी बड़े बड़े मंचों पे जहाँ डोटासरा जी मीटिंग करते हैं वहाँ बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि मेरी 56 इंच की छीना है, मैं ये करूँगा और वो करूँगा। असलियत हमसे छिपी हुई नहीं है। एक सीवरेज का कनेक्शन भी उनके कहने से नहीं होता है। ये वर्तमान नगर पालिका बोर्ड की स्थिति है। जहाँ पे हम नगर की समस्या लेकर के जाते हैं तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये आने वाला जो चुनाव है, अभी जो कुछ ही समय बाद में विधानसभा चुनाव होगा, वहाँ पे लोगों के सामने ये सारी चीज़ खोल के रखी जाएंगी कि भाई किस परिस्थिति में नगर पालिका बोर्ड चल रहा है। मुस्तफा जी का एक भाषण आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि साहब मैं मुसलमानों की गारंटी लेता हूँ कि सारे मुसलमान वोट कांग्रेस को ही देंगे। अरे भाई मुस्तफा जी, आप सिर्फ मुसलमानों की गारंटी क्यों लेते हो? आप तो पूरे नगर के जनप्रतिनिधि है, आप पूरे नगर के पालिका अध्यक्ष हैं, पूरे नगर की गारंटी आप क्यों नहीं लेते? मतलब सीधा सा है जी कि जो काम हुआ है अभी तक वो माइनॉरिटी के वार्ड में ज्यादा हुआ है, अपने वार्ड में हमारे वार्डों में कम हुआ है, इसलिए वो हमारे वार्डों को दावा नहीं कर पा रहे। वरना एक नगर पालिका अध्यक्ष तो ये बोलते हुए अच्छा लगता है कि साहब पूरे नगर के वोट आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्यों? कि मैंने काम किया पर नहीं किया। जैसा कि आप कह रहे हैं, इसी के विपरीत मैं आपसे कहूँगा कि मुस्तफा जी कहते हैं कि मैं 36 कौमों को साथ लेकर चलता हूँ और आपने कहा है कि मुस्लिम वार्डों में ज़्यादा काम हुआ है। इसे लेकर आप एक आध उदाहरण हमें बताएंगे? देखिए, उदाहरण ढेरों हैं, भरे पड़े हैं। मैं अगर गिनाना शुरू करूँगा तो शायद आपको बहुत लंबी इंटरव्यू लेना पड़ेगा। मैं 2-3 आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। देखिए, 36 कौम मेरे साथ है, मैं 36 कौम के लिए काम करता हूँ, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर काम करना उतना ही मुश्किल है जितना आप कह सकते हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ। आपने पूछा कि साहब क्या फ़र्क है, तो फ़र्क ये है कि जैसे LNT की लाइनें अपने शहर में गिरी पानी की, तो उसमें क्या होता था कि LNT की एक एग्रीमेंट के अंदर ये तय था कि भाई इतनी इतनी सड़कें हम इतने % अगर टूटेगी तो हम बनाएंगे। आप एक बार पता कर लीजिए कि LNT से जो भी सड़कें बनी हैं, लगभग वो 11-12 किलोमीटर की सड़क बता रहे हैं कि साहब शहर में हमने बना दी। एक भी सड़क हिंदू वार्ड में नहीं बनी, एक भी सड़क नहीं बनी है, सारी माइनॉरिटी के वार्ड में बनी है। चलिए कोई बात नहीं, आपने माइनॉरिटी को ज़्यादा अब बनी है भाई, ठीक है, चेयरमैन आपने तरज दे दी। उसके बाद में जो सीवरेज की सड़कें बाकी थी उसमें भी कोई नहीं बनी।
अभी जाकर के जब बजट के अंदर 6 से 8 करोड़ की कुछ सड़कें पास हुई थी, उसके अंदर से भी हमारे वार्डों को 100 150 फीट के टुकड़े दिए हैं सिर्फ, वो भी कितने बार चक्कर लगाया तब किया कि चलो ठीक है इनके 2 सड़क बना देते हैं। अगर भाई साहब 36 कौम की बात करते हैं तो 36 कौम का मतलब तो यही होता है कि मैं किसी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा, एकदम ईमानदारी से पूरा काम करूंगा, जो कि नगर पालिका में कहीं है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। सवालों की कड़ी में आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा लक्ष्मण आपके वार्ड में कोई ऐसा कार्य करवाया गया है जिसके लिए जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, जब मुझे वार्ड के लोगों ने आशीर्वाद दिया, उस समय क्या था कि जब नगर पालिका चुनाव थे उसके जस्ट पहले कोरोना का महाअटैक पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे हुआ था। नगर पालिका के चुनाव के पहले एक लॉकडाउन लग चुका था। जी जी। उस लॉकडाउन में भी मैं पूरी तरह से सक्रिय था वार्ड में, जितना मुझसे हो पाया मैंने लोगों की हर संभव मदद की। उसका परिणाम ये रहा कि लोगों ने मुझे पार्षद के रूप में चुना। जब पार्षद के चुनाव हो गए उसके बाद में जो दूसरा लॉकडाउन लगा उस समय मैं पार्षद था। उस समय कोरोना की वैक्सीन भी मार्केट में आ गई थी, सबके लगनी भी शुरू हो गई थी। मैं किसी भी तरह की बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा एक कार्यकर्ता वार्ड का एक पार्षद होने के नाते नाते मैंने ये भी सोचा कि यार मैं एक वार्ड का ही प्रतिनिधि बन के ना रहूं, मेरे नगर के लोगों को भी अगर मुझसे कुछ हो पाए तो वो फायदा मुझे करना चाहिए। मैंने 2 से 2.5 हजार आदमियों के वैक्सीनेशन का काम करवाया। सेकेंड लॉकडाउन में जो वैक्सीनेशन लग रहा था, वार्ड के किसी भी बंदे ने मुझसे अगर ये कहा कभी कि हमारे वैक्सीन है, तो मैंने अपना समय निकाल करके और उसके साथ जाकर के वैक्सीनेशन करवाया। नगर के किसी भी व्यक्ति का अगर मेरे पास कभी भी फोन आया कि साहब इस तरह की बात है, हमारी वैक्सीन लगानी है, तो मैं उसकी मदद की। देखिए, जनता अगर आप पे विश्वास कर रही है, कोई व्यक्ति अगर आपको सही समझ करके चुन रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी अपेक्षाओं पे 100 गुना खरा उतरें। आगे कौन आए कौन नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके कार्यकाल में अगर आपने किसी की मदद की है या किसी का साथ दिया है तो वो आदमी आपको साथ रहेगा। इसी तरह मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि विपक्ष का पार्षद होने से आपको घाटा हुआ है नगर पालिका में? देखिए, चुनाव जीतना और जीतने के बाद में पार्षद के रूप में नगर पालिका पक्ष में पहुंचे या विपक्ष में पहुंचे, मेरे हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आदमी में आत्मविश्वास हो और उसमें अगर काम करवाने की ललक और लगन है तो विपक्ष का पार्षद भी बहुत अच्छा काम करवा सकता है, जो मैंने करवा के लोगों को दिखाया भी है, दिया भी है। आज जब मैं नगर पालिका जाता हूँ कभी कभी, तो मेरे पक्ष के कई साथी वहाँ पे उलाहना देते मिलते हैं मेरे को कि यार विष्णु तू तो हमसे दोगुना काम करवा लेता है। ये लोगों का आशीर्वाद है और कुछ मेहनत है जिसकी वजह से मेरे लोगों के 2 काम हो जाते हैं। समय भी देना पड़ता है तो वहाँ समय भी देता हूँ, लेकिन ऐसा उलाहना कई पक्ष के पार्षद देते हैं मुझे कि साहब आपके काम ज़्यादा होते हैं। भैया, ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, हमें कुछ काम करवाने का तरीका आता है और लोगों को साथ रखने का एक तरीका है, उसी की है कृपा कि 2 काम हो जाते हैं। आपके पार्टी जो भाजपा है उसके पार्षदों द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता है कि हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, जो पक्ष के सत्ता पक्ष के पार्षद हैं उनके वार्डों में काम करवाए जा रहे हैं, हमारे वार्डों को वंचित रखा जा रहा है, तो इस बात में कितनी की सच्चाई है? देखिए, एक जनप्रतिनिधि जब कोई बात कहता है तो वो बहुत जिम्मेदारी से कहता है, उसमें ये नहीं होता है कि साहब वो गलत बोल रहा है। जैसे हमारे भाजपा पार्षदों के वार्ड नंबर 40 है, 20 है, 1 नंबर वार्ड है, इधर मुकेश सैनी का 32 नंबर वार्ड है, आदि श्याम जी बारी का 30 नंबर वार्ड है। तो इन वार्डों में क्या है कि पहले से बहुत कम काम हुए हैं। 40 नंबर वार्ड तो बहुत बड़ा वार्ड है और कच्चा वार्ड भी आज भी। 20 नंबर की स्थिति भी वही है। 1 नंबर परमानंद जी बकीशी वाला की स्थिति यही है। हमारे पावर हाउस रोड पे मुकेश जी जैसे सैनी है, उनके वार्ड की भी स्थिति यही है और वहाँ पे बिल्कुल पक्षपातपूर्ण काम होता है। जब भी हम कभी इकट्ठे होकर के सारे पार्षद जाते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि जब आप हमारे वार्डों में थोड़ा काम आप चले कम कर दीजिए, लेकिन अब जो हमारे SC के वार्ड हैं वो उनमें ज़्यादातर SC के वार्ड है, तो देखिए उन लोगों को संभल देना और संभालना बहुत आवश्यक है। वो थोड़े पिछड़े हुए हैं सदासी वार्ड, तो उनका आप थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन वहाँ पे जू नहीं रेंगती। वो हर वक्त ये रहते हैं कि ठीक है लास्ट में अगर कुछ बचेगा तो इन वार्डों में करवा देंगे,
ये पक्षपात तो देखिए शुरू से ही होता आ रहा है, हम तो झेलते आ रहे हैं। चलिए ठीक है, और थोड़े दिन झेलना है, उसके बाद में जब सत्ता भाजपा की आएगी प्रदेश में तो बिल्कुल काम उन वार्डों में होंगे, हम करवाएंगे। फिर लक्ष्मणगढ़ में जहाँ तक देखा गया है, सड़कें हैं या फिर सफाई है या फिर रोशनी है, इन तीनों की समस्या बराबर बनी हुई है। तो क्या आपके वार्ड में भी लगता है, मुझे समस्या तो है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में भी क्या ऐसी समस्या है? देखिए, आपने कहा कि सड़कें, सफाई और लाइट, देखा जाए तो नगर पालिका की मूलभूत ये 3 ही चीजें होती हैं। साफ सफाई अगर आप अच्छी कर दोगे लोग खुश हो जाएंगे, आपने लाइट अच्छी दे दी राइट में, खुश हो जाएंगे। और बात रही कुछ हद तक सड़कों की, दिनेश जी जोशी जब पहली बार चेयरमैन बने थे, उनके चेयरमैन बनने के बाद में भैरववानी चौक से लेकर के घंटाघर होते हुए सीधा ईदगाह मस्जिद तक जो सड़क बनी थी आज के 18-20 साल पहले, आज भी वही सड़क है। यानी कि दुर्भाग्य देखिए, उसके बाद में 2 या 3 बार कांग्रेस का बोर्ड बन गया इधर, लेकिन ये निकम्मेपन की इतनी हद है कि ये अभी तक इन रोडों को दोबारा नहीं बनवा पाए, जिन पे हजारों गड्ढे हैं। हर महीने 2-4 महीने से पेचवर्क कर दिया, जबकि उसमें भी भ्रष्टाचारपूर्ण वो पेचवर्क होता है। अभी आज भी 5 दिन पहले पेचवर्क हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, वो 2 महीने में फिर टूट जाएगा। मेरे वार्ड की जहां तक बात है, मेरा वार्ड क्या है कि कुछ मार्केट से लगता वार्ड है, टच वार्ड है, तो उसके अंदर साफ सफाई जैसे मार्केट में नियमित होनी चाहिए उसी रूप से होती है। और जो आसपास की जो 4-5 गलियां हैं, मैं मेरा रोज का आधा घंटा का समय दुकान खोलने से पहले उसी काम में देता हूँ, जमादार के साथ रह करके उसको बाइक पे बैठा करके हर गलियों का उसको दिखाना, उनके आधा घंटे तक पीछे रहेंगे तो सफाई होती है, वरना स्थिति तो मेरे वार्ड की वही रहने वाली थी जो अन्य की। लाइट की जहाँ तक बात है, तो लाइटें देखिए पहले से लगभग मेरे वार्ड में थी, और मेरे पार्षद बनने के बाद में जब मुझे लाइटें मिली तो मैंने वो भी बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप से लगवाई है। तो लाइट संबंधित और सफाई संबंधित ये परेशानी मैं आने नहीं देता। नगर पालिका की ऐसी कोई इसमें भूमिका नहीं है कि साहब वो सहयोग कर रही है, यह मेरी प्रयास है, मेरी मेहनत है कि वो चीज़ें ठीक है। आज के दिन एक पार्षद होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने नगर में अगर आपके वार्ड को न देख करके पूरे नगर की हम बात करें, तो क्या पूरे नगर में सफाई और रोशनी व्यवस्था पर्याप्त है? देखिए, नगर के अंदर की अगर आप बात कर रहे हो तो एक भी गली ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो गंदगी से भरी भी नहीं पड़ी है। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया वार्ड नंबर 40 का, 20 का, 1 का, 32 का, 30 का, 9 का, 11 का। अभी 11 नंबर वार्ड में तोदी कुई माता जी के मंदिर के पीछे इतना भयंकर गंदगी था, इतना कीचड़ था, एक हरिजन बस्ती का एक व्यक्ति उसमें डूब के मर भी गया था। मैंने वहां जाकर के मीडिया को बुलाया, आपको भी बुलाया था मैंने, उसमें वहां लोगों को इकट्ठा कर करके मैंने वो गंदगी को निपटाया। और उस गंदगी का उलाहना मुझे मिला नगर पालिका में कि आपके वार्ड का काम नहीं है, आप वहां क्यों गए? अरे भैया, मेरे नगर का तो काम है ना, ये तो जरूरी थोड़ी है कि मैं किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मैं उसी का करूँ। तो साहब, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इनके पास मिसमैनेजमेंट है। नगर पालिका के पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई रखवाली नहीं है, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनके ऊपर मॉनिटरिंग का अभाव है। वरना ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास कर्मचारी बहुत है नगर पालिका में काम करने वाले, लेकिन उनको मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही नगर पालिका अच्छे से। ये एक अभाव है, एक कमी है, शासन में कमी है कि वो उन लोगों से काम करवा नहीं पा रहे। देखिए, अभी आगामी विधानसभा चुनाव का समय है, तो सुनने में आया है कि लक्ष्मणगढ़ भाजपा में आपसी फूट है, अंतरकलह है, तो आप इस बात का खंडन करना चाहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति भाजपा के अगेंस्ट में खड़ा है वही आज के दिन ये बात कर रहा है कि साहब भाजपा में अंतरकलह है, आपसी फूट है। देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो उस समय में जो भी दावेदार होते हैं, अपने आप को चुनाव लड़ने का दावेदार मानते हैं, वो सब मेहनत करते हैं, सब अपनी टिकट मांगते हैं, और वो हक की भी है। लेकिन जब एक बार टिकट घोषित हो जाएगी, उसके बाद में वो सभी निष्ठावान कार्यकर्ता, देखिए भाजपा का जो कार्यकर्ता होता है या जो नेता होता है ना, वो राष्ट्र को सर्वोपरि रख के चलता है। वो अपना स्वार्थ छोड़ देगा, लेकिन वो राष्ट्र के स्वार्थ के लिए एक जगह खड़े मिलेंगे। कहीं कोई अंतरकलह नहीं है। हमारे आदरणीय नेताजी दिनेश जी जोशी ने एक वीडियो जारी कर करके बताया भी था कि किसी को भी टिकट मिले, हम सब एक साथ रहेंगे, एक गाड़ी में बैठ करके प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। आने वाले समय में आपको वो सब देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने उनके साथ 15, 16, 18, 20 सालों तक काम किया है।
तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई अंतर्कलह नहीं है। ये तो सारे बस एक पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं सामने कांग्रेसी की भी, ठीक है इनमें अंतर्कलह है, इनको भी नहीं मिलेगी तो ये मेरे साथ हो जाएगा। अरे भैया तुम्हारे साथ कोई नहीं होने वाला है, सब फूल के निशाने के साथ होंगे। पार्टी जिसको फूल देके भेजेगी, हम सब उस फूल के साथ लग करके ये चुनाव जीतने वाले हैं। आगे मैं सवालों की कड़ी में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके वार्ड का ऐसा कोई कार्य है जिसके संबंध में आपने नगरपालिका को अवगत करवाया है, बावजूद इसके नगरपालिका में उस पर सुनवाई नहीं की गई? देखिए, सीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या मेरे वार्ड में आज भी मौजूद है। करीबन 7 से 8 महीने पहले टीम एक बार मेरे वार्ड में भेजी गई थी, जिससे मैंने 100 के 125 के लगभग कनेक्शन करवा लिए थे। आज भी 70 से 80 कनेक्शन सीवरेज के ऐसे बाकी पड़े हैं, जिनके बारे में पिछले 5-6 महीने से बोल रहा हूँ, लिखित में भी दे चुका हूँ, लेकिन कभी टीम नहीं आ रही। आज टेंडर हो रहा है, कल टीम आ जाएगी, 15 दिन में टीम आएगी, ये सारे बहाने कर रहे हैं। मैंने चेयरमैन साहब से भी निवेदन किया था, लेकिन वहाँ तो कोई उनकी सुनता ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। मैं जैन साहब से भी कई बार इस चीज़ में बोल चुका हूँ, लेकिन वो भी यही कह देते हैं कि भाई ठीक है, अभी तो देखो थोड़ा समय लगेगा, टीम आई नहीं। तो ये एक कार्य है जो मुझे आज भी खल रहा है कि शायद मैं उन 60, 70, 80 घरों का कनेक्शन करवा दूँ तो मुझे कम से कम संतुष्टि मिले कि हाँ मैंने मेरा काम किया। ये एक समस्या है। एक मैं आपसे थोड़ा व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कई बार सुनने में आता है कि लक्ष्मणगढ़ के चेयरमैन साहब खुद अपनी मर्जी से नगरपालिका में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इस बात में कितनी की सच्चाई है? देखिए, ये चीज़ तो आज अगर मैं बोलूँगा तो भाई मेरे लिए तो ये बोल दिया जाएगा कि साहब ये तो विपक्ष का पार्षद है, ये तो बोलेंगे। उनके खुद के पक्ष के पार्षद ये बात हमसे कहते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब की चलती नहीं है। तो हम कभी कभी पूछ लेते हैं कि भैया जब चेयरमैन साहब की नहीं चलती तो किसकी चलती है यहाँ पे? तो वहाँ नाम आता है अभिलाष जी डोटासरा का, कि साहब उनका जब कोई आदेश होता है तभी चेयरमैन साहब तो आगे काम करते हैं, वरना वो नहीं कर पाते। ये जवाब पक्ष के पार्षदों का है, वो भी माइनॉरिटी के पार्षदों का, ना कि हमारा है। अब हमें तो दिख रहा है कि साहब नहीं हो रहा, और जब कोई चीज लेके जाते हैं तो वो लाचार सा महसूस करते हैं कि यार, मैं कहते हैं कि जयराम जी ये काम, अरे यार क्या बताऊं। तो जहाँ व्यक्ति ये जवाब देता है कि मैं क्या बताऊं, तो उसके पीछे बहुत एक गहरा शब्द का अर्थ होता है, तो समझने वाला समझ जाता है। और खुद सत्ता पक्ष के पार्षद बोलते हैं ये बात, हमें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी पार्टी के पार्षद एडवोकेट सज्जन सैनी द्वारा पालिका अध्यक्ष पर यही आरोप लगाया गया था कि वो लाचार हैं। जैसा कि आपने बताया, वो दूसरे के मतलब अभिलाष जी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कोई ऐसे कार्य हैं 1-2 जिनमें उनकी नहीं चली है, नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक या कुछ और? देखिए, नगर पालिका की साधारण सभा की अगर बात करें तो अभी तक जो बोर्ड बना है हमारे वर्तमान समय का, उसमें सिर्फ 5 मीटिंगें आज तक हुई है। उसमें भी जनहित के मुद्दों को लेकर के एक भी मीटिंग आज तक भी मुस्तफा जी नहीं बुला पाए। क्यों नहीं बुला पाए? उनको पता है, गोविंद जी को पता है इस चीज का कि भाई जनता के इतने मुद्दे हैं, मैंने इतना उलझा रखा है, पूरे शहर को मैंने तोड़ रखा है, खोद रखा है। खाली स्टेज पे खड़े होकर बोलने से विकास नहीं होता है साहब, आपको वास्तविकता दिखाना पड़ेगा। आज अगर मेरे पास कोई काम करने के लिए है और मैंने किया है तो फिर कहाँ दिक्कत है? एक भी मुद्दा जनहित का आज तक नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? ऊपर से आदेश आता है कि साहब नहीं। पिछली 2 मीटिंगें हुई है, वो सिर्फ एक सिंगल एजेंडे के ऊपर हुई है, जिसमें पहली मीटिंग तो दिंगानिया मोहल्ले को पट्टा देने के ऊपर हुई और दूसरी मीटिंग अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने की हुई। हमने दोनों का विरोध किया, ये बोल के किया कि साहब आप ये दोनों काम कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जनता के मुद्दे भी इसके अंदर शामिल कीजिए। लक्ष्मणगढ़ सिर्फ एक कम्युनिटी का ही नहीं है, यहाँ हर वर्ग के 36 कौमों की बात करते हैं ना, वो 36 कौमों के लोग ही रहते हैं। तो जब आप अगर कोई काम करने जा रहे हो तो फिर 36 कौम को लेकर के क्यों नहीं कर रहे? इतनी मजबूर क्यों है? अगर मुस्तफा जी के पास खुद के पास पावर होते और उनके पास अगर ये हिम्मत होती कि नहीं मैं मेरे मुद्दे पे मीटिंग बुलाऊंगा, तो भाई जनता का मुद्दा तो सबसे पहला है। साफ सफाई, मेंटेनेंस, लाइट, लोगों की सड़कें, नालियां, ये सारी चीजें तो महत्वपूर्ण है। लेकिन आज तक उस मुद्दे पे मीटिंग नहीं बुलाएगी, सीधा सा मतलब है नहीं चलती। आज अगर मुझे कोई कह दे कि भैया जयपुर चल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना है, भैया मेरी बात चलती नहीं, जानकारी नहीं, तो मैं कैसे यहाँ कर दूँ? तो वही चीज़ है, मुस्तफा जी मजबूर है वो। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पूर्व नेहरू स्टेडियम में जिला अस्पताल के शिलान्यास के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई कांग्रेस के मीटिंग में।
जो कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा से भी ज़्यादा बताई जा रही है कांग्रेसियों द्वारा, क्या फिर भी आपको ये लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतेगी? देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जो वहाँ पे जिला अस्पताल का शिलान्यास समारोह था वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम को कांग्रेसीकरण कर करके उसके अंदर दबाव डाल करके मैंने वहाँ लोगों से सुना, वीडियो में भी देखा कि उसमें लगभग तो नरेगा के जितने भी ग्रामीण अंचल के जो काम करने वाले वो सारे थे। यहाँ जो शहर में 38-40 के लगभग जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो सारी महिलाएं वहाँ थी। पूरा सरकारी महकमा, उस दिन पूरी नगर पालिका खाली पड़ी थी, उस दिन सरकारी अस्पताल खाली पड़ा था। लगभग जितने भी लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति, अरे भैया जब कांग्रेस का कार्यक्रम है तो फिर ये बेचारे कर्मचारी वहाँ के सरकारी कर्मचारी पूरा उन लोगों को बुला करके वहाँ पे भीड़ दिखाना। ठीक है, कांग्रेसी भाई लोग बोलते हैं कि साहब भाजपा की परिवर्तन यात्रा से ज्यादा भीड़ थी। देखिए, चुनावी रैलियों में भीड़ होती रहती है। आप पहले ये तो स्पष्ट कीजिए कि वो आपकी रैली थी या वो सरकारी कार्यक्रम था। वो लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग ये बता भी नहीं पाएंगे कि वो कार्यक्रम क्या था। अच्छा, मैंने आपको 3 चीजें बताई। नरेगा के सारे कर्मचारी वहाँ थे, लक्ष्मणगढ़ के अंदर नरेगा जो शहरी रोजगार ग्रामीण योजना है उसके सारे कर्मचारी वहाँ थे, उसके अंदर आंगनवाड़ी की सारी बहनें वहाँ थी। तो फिर वो कांग्रेस की रैली कैसे होगी? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ पर कम थे और सरकारी कर्मचारी ज्यादा? भैया तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो सारा सिद्ध हो गया, खुद वो सिद्ध कर रहे हैं कांग्रेसी बंधु। मैं जो आपको बताया वो बिल्कुल सत्य है। अच्छा, बात रही साहब ज्यादा भीड़ की, तो भैया आप भीड़ ले आए तो वो डोम तो वही था जो भारतीय जनता पार्टी की रैली में था। अच्छा, वही टेंट था। बिल्कुल, हमसे कोई छिपावा नहीं है कि वहाँ क्या था और क्या नहीं था। अब बताने में तो कोई कहते साहब हमने तो लाख आदमी इकट्ठे कर दिए। हाँ, बता दीजिए, राहुल गांधी जी की भीड़ में भी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले गहलोत साहब ने जयपुर में एक रैली की थी, वो वहाँ पे तो उन्होंने नाराज होकर के अपने मंत्रियों को फटकार लगाई। शुद्ध मुख्यमंत्री की भीड़ नहीं हो रही है भैया, कहाँ भीड़ है? कांग्रेस खत्म है। भीड़ के अंदर वोट नहीं मिलते हैं, लोगों के दिलों में रहना पड़ता है, वोट तभी मिलते हैं। तो इस बार लक्ष्मणगढ़ में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। जनता ने मूड बना लिया है। भ्रष्टाचारपूर्ण इस सरकार कांग्रेस को, झूठी निकम्मी इस सरकार को जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी। किसी भी सूरत के अंदर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और जो पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बना करके भेजेगी, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा मिलेगा। स्थानीय विधायक को विकास पुरुष का तमगा दिया जा रहा है, तो आपकी राय में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो उनको इतना बड़ा तमगा दे रहे हैं? देखिए, विकास कार्य का तमगा मैं मेरे घर में ही मेरे किसी भाई को तमगा दे दूं, वो तमगा नहीं होता। विकास पुरुष का तमगा जनता देती है। आइए, चुनाव में 2 महीने बाकी है और विकास पुरुष है या नहीं है वो जनता फैसला कर देगी। भाई, जिस तरह की बौखलाहट स्थानीय विधायक फिलहाल मंच से दिखाते हैं वो विकास पुरुष की छवि नहीं है। उस तरह की भाषा, जिस तरह का भाषा का प्रयोग आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन के लिए किया गया, जिस तरह की बात वो राठौड़ साहब के लिए बोल जाते हैं, आजकल वो थोड़े से घबराए हुए हैं सुभाष जी महरिया से भी, तो ये सारी चीजें विकास पुरुष का जो तमगा उन्होंने अपने आप में ले रखा है उसके अनुकूल नहीं है। उसके अनुकूल तो वो चीजें होंगी कि साहब ठीक है, मैंने काम किया है, कोई भी आए ना, क्या दिक्कत है, चुनाव होना है, कोई भी लड़ेगा। तो जो उनकी बौखलाहट दिख रही है वो सारी चीजें दिखाई दे रही है जनता को कि क्या होने वाला है। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल कि जैसे लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका पर भेदभावपूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया जाता है भाजपा द्वारा, क्या आपको लगता है कि विधायक जी गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा भी भाजपा के साथ में भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करवाए जाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गोविंद जी ने पिछले 15 सालों से ही, तीसरी बार वो विधायक बने हैं, वो 15 साल से ही भाजपा के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। कभी भी किसी भाजपाई को उन्होंने, मैंने तो नहीं देखा कि साहब हमारी 5 या 6 बोर्ड मीटिंग हुई है, एक बोर्ड मीटिंग में भी वो वहां पर उपस्थित नहीं थी। अब उनको क्या भय है वो तो वो जाने, लेकिन वो एक भी बोर्ड मीटिंग में नहीं आए। तो भेदभाव तो देखिए बिल्कुल खुले रूप से हो रहा है। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता वैसे देखा जाए तो आज त्रस्त है, वो दुखी है। इस तरह की देखिए राजनीति आज व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जीतने के बाद में जनप्रतिनिधि सबका होता है, सबके होता है। अगर आपको किसी ने वोट दिया है या किसी ने नहीं दिया तो जीतने के बाद में आपको वो चीज नहीं रखनी चाहिए कि साहब मेरे को किसी ने दिया, किसी, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए, अगली बार दे देगा। लेकिन गोविंद जी के अंदर वो चीज नहीं है।
वो थोड़ा ऐंठ के ही चलते हैं कि साहब तूने मुझे वोट नहीं दिया तो तू आज क्यों आया। अच्छा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो आगामी विधानसभा चुनाव में जनता जरूर इस बात पर गौर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। आप थोड़े दिन रुको, जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद में आप देखना किस तरह का एक ज्वार भारतीय जनता पार्टी के साथ उमड़ के आएगा और बहुत अच्छे खासे वोटों से भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़ की सीट जीतेगी और पूरे राजस्थान में ये संदेश देगी कि घमंड किसी का नहीं चलता। जो जनता के दिल में रहेगा, जनता को साथ रखेगा, उसकी इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा, वही आदमी राज करेगा। आखिर में मैं पूछना चाहूँगा कि लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका और आपके वार्ड के लिए आपका कोई संदेश। देखिए, मैं मेरे वार्ड वासियों को संदेश यही दूंगा और पूरे लक्ष्मणगढ़ की जनता से भी मेरा यही संदेश है कि जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपके लिए हूँ, आपकी वजह से हूँ। इस बंदे की, इस व्यक्ति की अगर आपको कहीं भी जरूरत महसूस हो, ये आपके साथ मिलेगा, खड़ा मिलेगा, मुझसे काम हो या नहीं हो, लेकिन कभी ये मेरे मुंह से सुनने को नहीं मिलेगा कि साहब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा या मैं आपका काम मेरा काम नहीं कर सकता। उसी मेरे तरीके की बदौलत मेरे वार्ड की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना और मैं बड़े गर्व और फक्र से आज कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा वार्ड मेरे साथ था, है और आने वाले समय में भी रहेगा। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।